बात करेंगे गीतांजलि एस्ट्रोलॉजर के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट गिविंग रिएक्शन ऑन हर, मैं ये बता दूं कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स फेक नहीं भी होते होंगे, बट सारे एस्ट्रोलॉजर्स रियल नहीं भी होते होंगे। कि एक ऐसी चीज है, इसको वेरीफाई इंसान कैसे करे, है ना। अंधविश्वास मानो या जो भी है, जिस चीज पे बिलीव है, मैं मानती हूँ, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये रियल एस्ट्रोलॉजर है, ये आपको सच बताता है, या सिर्फ ये पैसे कमाने के लिए बस स्टोरी बनाता है, मैनिपुलेट करता है, 10 बातें बताएगा, 10 में से 2 सच्ची हो जाएंगी। देखा, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, हो गया ना आपके साथ। तो ये वाला है। ऐसे तो कोई भी बता सकता है। ये ऐसे पता लगेगा कि ये जो प्रिडिक्शन इनकी तरफ से आते हैं और फिर जब वो रियल नहीं निकलते हैं, तो हम इस चीज पे इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि देखिए, आपकी कोई बात सच निकल ही नहीं रही, और अगर 10 में से 2 सही निकल रही है तो वो तो किसी की भी निकल सकती है। तो आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलिए। आपकी 10 में से एटलीस्ट 5 तो बातें निकलनी चाहिए सही, तब तो आप अपने आप को, कुछ तो क्रेडिबिलिटी आपकी मानी जाएगी। गौरव खन्ना का अभी का एग्जैक्ट मोमेंट में क्या कहते हैं? क्या गौरव खन्ना टॉप 5 में अपनी जगह बना पा रहे हैं, टॉप 2 में अपनी जगह बना पा रहे हैं? प्लीज बताइए मैम। पहले उनका देखते हैं कि अभी कितने लोग हैं कंटेंटर। मैम अभी तो 12 है। देखिए, ये खेल अच्छा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ पैसे का भी इन्वेस्टमेंट कहीं तो भी हो सकता है, कुछ कहीं किया हो जिसकी वजह से उनको बेनिफिट है, कहीं से उनको सपोर्ट आया है। ना कहीं उन्होंने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, उनको बेनिफिट आया, मतलब क्या उन्होंने कलर्स वालों को पैसे खिला दिए हैं? मतलब क्या क्या पैसे का इन्वेस्टमेंट, इस स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या मतलब था? अगला सवाल मैम ये है, उनका जिस तरीके का अभी खेल चल रहा है, क्या वो टॉप 2 में आ सकते हैं? आ सकते हैं, आ सकते हैं। आ सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बहुत कुछ मैनिपुलेशंस होंगे, बहुत कुछ गेम्स होंगे, बहुत कुछ बातें होंगी, बहुत प्रोडक्शन टीम सोचेगी। इट इज़ बिहाइंड द सीन मैनिपुलेशंस जो मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं। मतलब पर अगर नसीब ने उनका साथ दिया और लोगों ने उनका साथ दिया तो ही शुड कम। ऐसा कार्ड देखो, लास्ट में वर्ल्ड कार्ड आया, जिसको जो भी टेरो रीडर है वो जानेगा कि ये बेस्ट कार्ड है, लेकिन उसके पहले के कार्ड्स जो है वो अच्छी नहीं है। तो जर्नी जो उनकी रहेगी ना, बहुत डिफिकल्ट रहेगी। नसीब ही साथ दे सकता है उनका इस जर्नी में, और नसीब साथ देगा तो लोग साथ देंगे। ये ही इन लोगों की टेक्निक होती है कि ये दोनों बातें बोल देते हैं। तो जब ये बोलते हैं आ सकते हैं, फिर बोलेंगे लेकिन ये ऐसा 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 भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, ये लोग सेफ रहते हैं। सेफ का मतलब ये है कि कल को इनसे कोई बोलेगा आपने बोला था आ सकते हैं, वो आए नहीं। हाँ, हमने ये भी तो बोला था कि बहुत मैनिपुलेशन, बहुत गेम होगा। तो ये तो बिग बॉस में डे 1 से होना शुरू हो जाता है। मैनिपुलेशन, गेम्स, स्ट्रेटजीज, ये तो डे 1 से शुरू हो जाती है। ये तो होना ही होना है। जब ये होना है तो टॉप 2 में तो उसको आना ही नहीं चाहिए। इंसान को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि ये क्या मुझे हाँ या ना में जवाब देना है, तो वो मैनिपुलेट करके ऐसे ही जवाब देता है। प्रोडक्शन टीम सोचेगी। इट इज़ बिहाइंड द सीन मैनिपुलेशंस जो मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते अभी इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इस वजह से वो बिग बॉस में आए हुए हैं, इस वजह से इनको फायदा मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट करी हुई है मतलब क्रिएटिव टीम को या बिग बॉस की टीम को कुछ पैसा वैसा खिलाया होगा, तो इनको फायदा मिल रहा है। अब इन्होंने कहा कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लानिंग, प्लॉटिंग टीम की तरफ से बिग बॉस की, कि हो सकता है कि वो ना भी आए। हैं। मतलब पर अगर नसीब ने उनका साथ दिया और लोगों ने उनका साथ दिया तो ही शुड कम। ऐसा कार्ड देखो, लास्ट में वर्ल्ड कार्ड आया, जिसको जो भी टेरो रीडर है वो जानेगा कि ये बेस्ट कार्ड है, लेकिन उसके पहले के कार्ड्स जो है वो अच्छी नहीं है। तो जर्नी जो उनकी रहेगी ना, बहुत डिफिकल्ट रहेगी। नसीब ही साथ दे सकता है उनका इस जर्नी में, और नसीब साथ देगा तो लोग साथ देंगे। गौरव खन्ना की जर्नी कोई डिफिकल्ट नहीं रही है। मतलब जितनी डिफिकल्ट फरहाना की रही है, जितनी डिफिकल्ट तानिया की रही है, उसके कंपैरिजन में गौरव खन्ना की बिग बॉस में कोई डिफिकल्ट जर्नी नहीं रही है। ये सिर्फ मैनिपुलेटिव जवाब होते हैं। आप देखो कि इंसान को जब सीधा सीधा आंसर नहीं देना होता, तो वो घुमा फिरा के किस तरीके से अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोल के, ये बोल के कि मैं सब सही प्रिडिक्शन कर रही हूँ, कितना घुमाता है। बस एक इससे जानना है मुझे, गौरव के जीतने के चांसेस कितने हैं बिग बॉस 19 मैम? गौरव बिग बॉस 19 जीतेगा, नहीं जीतेगा। इसके जीतने के, जीत तो शायद नहीं पाएगा। अभी तक तो ऐसा ओके लग रहा है जीत तो नहीं पाएगा आज के टाइम पे। बट गौरव खन्ना तो जीत गया। जिस चीज में इन्होंने घुमा के जवाब नहीं दिया, उस चीज में देखो पकड़ी गई है। जी। कोई फीमेल कंटेंटर है क्या? हाँ मैम है, 2 फीमेल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निकल कर आ रही हैं। मुझे लगता है कोई फीमेल शायद हो सकती है इस बार की। ओके, तान्या मित्तल। पता नहीं मुझे। ये कह रही है इस बार की फीमेल हो सकती है। ये हो सकती है, हो जाएगा, फिर आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर क्यों बोल रहे हो? आपसे हम ऐसी उम्मीद करते हैं आंसर की जो एक नॉर्मल इंसान ना दे। मतलब आप बोल रहे हो कि आप कुछ प्रिडिक्ट भी कर रहे हो, लेकिन आप कुछ बता भी नहीं रहे हो। मुझे नहीं पता, बट इनके जीतने के चांसेस नहीं है। वो इसलिए नहीं कि नॉट गुड। क्योंकि आप सिर्फ घुमा रहे हो, सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हो, सिर्फ एक्ट कर रहे हो कि आपको पता है, लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ भी नहीं पता है। लाइव हुआ था और मैम ने ही सबसे पहले बोला था कि एक्चुअल में जनता जिसको जिताना चाहती है और वो था गौरव खन्ना। तो मैम गौरव खन्ना डेट ऑफ बर्थ इनका है 11। तो ये पहले कार्ड निकालती हैं, फिर ये कहती है गौरव खन्ना के जीतने के चांस नहीं है, फिर ये अगले हफ्ते फिर आती हैं, फिर ये कहती है गौरव खन्ना के जीतने के चांस है। चांस है, कार्ड बदल गए ना, कार्ड बदल गए तो गेम भी बदल गया।
गेम भी बदल गया तो किस्मत भी बदल गई। मतलब आप ये देखो कितने मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट्स टाइम टू टाइम आते हैं। तो मैम क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी इनकी वैसे? अच्छा है, ये क्रिएटिव नंबर है, इमोशनल है ये बंदा, सेंसिटिव बहुत है ये बंदा, अपने इमोशंस में ये बह जाता है जिसकी वजह से ये उतनी अग्रेसिवनेस नहीं लेके आता, बट इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय सूर्य। इसकी कुंडली में सूर्य बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सूर्य, ये चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ फेमस हो सकता है। गौरव खन्ना के बिग बॉस के पूरे गेम में कहीं से भी किसी को भी नहीं लगा कि वो इमोशनल है। बहुत ही माइंड से, बहुत ही सोच समझ के उसने पूरी गेम खेली है। इमोशंस के साथ तो पूरी गेम उसने खेली ही नहीं। सकता है लाइफ में। एंड इसका मगर सूर्य स्ट्रांग होके भी मैनिफिक है, इसलिए वो उसको जो सक्सेस मिलना वो चाहिए ना, नहीं दे पाता इसलिए भी है। इसको भी जरूरी है सूर्य का जाप करना, ये एटलीस्ट 3 12 मुखी तो पहन ले तो इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये बोल रही हैं कि इनका ये स्ट्रांग है बट फिर भी नहीं होता इनके साथ। बट गौरव खन्ना लीड एक्टर रह चुका है टीवी शोज में, बहुत सारे टीवी शोज में उसने काम किया है। वो मास्टर शेफ जीत गया था, वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जीत गया था, ठीक है, वो और भी रियलिटी शोज जीत चुका है। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि उसकी किस्मत साथ नहीं देती या फिर उसके साथ अच्छा नहीं होता? उसके साथ तो हम हमेशा से अच्छा होता हुआ देख रहे हैं। जिस शो की टीआरपी सबसे ज्यादा है वो उस शो का पार्ट रह चुका है। रहेगा। राइट। तो अब टैरो से जानते हैं कि गौरव खन्ना के दूसरा लिए ये पैसे बचा नहीं पाता है, ओके पैसे नहीं बचते, पैसे में ग्रोथ नहीं, ग्रोथ की एनर्जी नहीं है पैसे में। वो हम जान लेते हैं कि खतरों तो इन्होंने कहा गौरव खन्ना पैसे नहीं बचा पाता है, उसके पैसों में ग्रोथ की एनर्जी नहीं है। तो इनको कार्ड में गौरव खन्ना के पैसे में ग्रोथ की एनर्जी दिख गई, जिसके अकॉर्डिंग वो पैसे नहीं बचा पाता। और देख, अच्छा फैमिली मैंने ये फैमिली मैंने अपनी जो आप इसकी घर में भी है, इसकी शांति अच्छी खासी चलती होगी, कंजूस है थोड़ा सा। अच्छा मुझे नहीं पता कि यहाँ पे होगा, पर कंजूस है, पैसे को बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं, बहुत संभाल के। व्हिच इज वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। मतलब अगर एक शर्ट होगी तो वो 10 बार पहनने की कोशिश करेंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे, और बिकॉज उन्होंने बहुत मुश्किल से ऊंचे आए हैं, मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता है, बट बहुत मुश्किल से ऊपर है, उन्होंने वो नैतिकता या वो वैल्यू सिस्टम उनके अंदर है। वो कि इन्होंने पिछली बार बोला कि ये बंदा बहुत ज्यादा खर्च करता है, पैसा रोक नहीं पाता। अब इन्होंने बोला कि ये बंदा बहुत कंजूस है, ये बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च करता है, ये एक शर्ट को 10 बार पहनता है। आपको पता है ये टीवी सेलेब्स जो होते हैं जिनको मीडिया में रहना पड़ता है, ये अपने आउटफिट्स को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। ये चाहते हैं ज्यादा रिपीट मतलब ना हो, नए नए कपड़े पहन के ही हम अपीयरेंस दे। तो गौरव खन्ना इतने कंजूस है कि वो एक शर्ट को 10 बार पहनते हैं। अब इन्होंने ये बोला, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है एक ही इंसान के पर्सनैलिटी के बारे में। नहीं आए हैं पूछने के लिए, तो एक ये इन्होंने खुद ही बता दिया कि जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे टैरो बदल जाएगा। तो ये सिर्फ ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने की टेक्निक है कि अभी मैं कुछ आपको बोल रही हूँ लेकिन हो सकता है 15-20 दिन के बाद में ऐसा कुछ सच भी नहीं हो, कुछ और मैं आपके बारे में बोलूं। ये बात सच है। आप एक बात बताओ, ये कार्ड्स कैसे बता सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है? ये कार्ड बनाए किसी और ने, इनका मीनिंग अलग अलग, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर होते हैं अलग अलग निकालते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर एक ही जैसा मीनिंग नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पे जो टैरो रीडिंग होती है उसमें आपको बहुत मैनिपुलेटिव जवाब देना है सामने वाले को, जिसमें 10 बातें आपको ऐसी बोलनी है कि 2 बातें उस इंसान को लगे, 2-3 बातें कि हाँ ये सच है मेरे बारे में। जैसे कोई आएगा, आप एल्डर डॉटर हो, आप रिस्पॉन्सिबल बहुत हो, आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, आपको अपने छोटों का ख्याल बहुत रखते हो, आपके अंदर एक वो मदरली फीलिंग बचपन से। तो ये होती है इंसान के पर्सनैलिटी ट्रेट के हिसाब से बातें, जो कि आप साइकोलॉजी में भी पढ़ते हो, किड्स साइकोलॉजी पढ़ो या ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ो या लेडीज की साइकोलॉजी पढ़ो, आपको पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान से 4 बातें पूछ के उसके बारे में क्या बातें बोलनी है जिससे वो रिलेट करेगा कि हाँ हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो इसी तरीके का हूँ। तो अगेन आई एम सेइंग कि सारे टैरो रीडर्स नहीं ऐसे होते हैं कि वो फेक हों, उनको होगी नॉलेज, मेरे सकता है उनको नॉलेज हो भी, लेकिन सारे रियल नहीं होते, ये भी तो हम बोल सकते हैं। और जब कोई टैरो कार्ड रीडर इतने डिटेल्ड वे में किसी के बारे में बता रहा है कि वो कंजूस है, फिर वो बता रहा है वो नहीं है, और बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, तो हम कैसे विश्वास करें कि इनसे हमें अपने टैरो कार्ड की रीडिंग करवानी चाहिए और ये हमें सच बताएंगे, सही बताएंगे, जो सच होगा वही बताएंगे। उनकी हेल्थ कैसी रहेगी? एक और, इनका लिए फैजा नाम अच्छा नहीं है। फैजा इब्राहिम फिर भी ठीक है, बट फैजा एज एन एनर्जी इज नॉट गुड एट ऑल। शी शुड अवॉइड दिस नेम फैजा, it's not good for her. Faiza Ibrahim is still good, but Faiza as a name is creating a lot of problems. देन ये बोलती हैं फैजा नाम की एनर्जी, फैजा फैजा, पहली बात तो उसका नाम फाइजा है, फैजा नहीं है। जिसने आपको नाम बताया वो गलत बताया, आप गलत नाम प्रोनाउंस कर रहे हो। तो जब आपको करेक्ट नाम पता ही नहीं है तो आप ये कह कैसे सकते हो कि उस नाम की एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, खराब है, इस वजह से, नाम की वजह से हो रहा है? उसका ये नाम शादी के टाइम पे उसने रखा है, सिर्फ उसी दिन के लिए रखा है, अदरवाइज उसने अपना नाम कभी नहीं चेंज किया है।
हर जगह वो जहाँ पे भी रियलिटी शो में जाती है, अपना यूट्यूब का चैनल बनाती है, अपना इंस्टाग्राम खोलती है, अपना ईमेल में प्रोफेशनली अगर वो अपने किसी स्टाफ से डील करती है, वो दीपिका नाम से ही डील करती है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो जो एक दिन का रखा हुआ नाम है, उसकी एनर्जी की वजह से उसकी लाइफ में कुछ खराब चल रहा है? आई थिंक दिस इज़ ऑल मैनिपुलेशन, जो ऐसा मुझे लग रहा है स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई प्रिडिक्शन के नाम पे कुछ भी बोल के चला जाए, तो हम उस पे यकीन तो नहीं कर सकते। बोले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे तो कोई कुछ भी बोल देगा आकर के और बोल देगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है ना। एक और था एस्ट्रो ऐप, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को उल्लू बनाया गया। उसको काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया, यहाँ तक कि टीचर्स ने भी प्रमोट किया। जो पर पढ़ाने का मेरा तरीका है, मुझे चाहिए क्राउड। अब एस्ट्रोटॉक का जब मैंने ऐप देखा तो मैं देखा यार इसमें तो ह्यूज मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चाहिए मुझे, क्योंकि एक मेरी क्लिप उनको बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने कहा बस आगे 2 लाइन और बोल देना है। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे था कि मुझे एस्ट्रोटॉक्स के जो क्राउड है पर भरोसा है। अभी आपका तो एक एस्ट्रोटॉक का वीडियो भी आया था। एस्ट्रोटॉक का वीडियो सब लोग करते हैं ना, एस्ट्रोटॉक बेटा, उसमें मुझे पैसे मिले तो इसलिए मैंने कर दिया। मार्केट में ये भी चर्चा है कि दबा के पैसा लिया, नहीं तो मैं मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं कितना समझाती लोगों को, भाई बिजनेस इज बिजनेस, ठीक है। उनसे बोला गया कि आपने उस ऐप को क्यों प्रमोट किया, वहाँ पे तो फ्रॉड होता है। तो उन्होंने बोला मुझे पैसा मिला था, मैंने कर दिया। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, इनको प्रमोट करने के पैसे मिले होते हैं। तो जब पैसा मिला है तो वो बुरा कैसे बोलेंगे? वो तो बोलेंगे कि इन पे यकीन करिए, इनकी बातों में सच्चाई है, इन्होंने जो प्रिडिक्शन किया वो ही सच हुआ। जबकि प्रिडिक्शन ये मैनिपुलेटिव कर रहे हैं, लेकिन वो यकीन कर रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा मिला हुआ है और वो चाहते हैं कि बार-बार ये उनको पैसा देते रहें और वो इनको प्रमोट करने के लिए आपको उल्लू बनाते रहें, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। बहुत सारे अपनी डाइट से, अपनी डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से लोग पतले हो रहे हैं, लेकिन आपको कह रहे हैं हम ओशिवा पी रहे हैं, इस वजह से हम पतले हुए हैं इंस्टाग्राम में। पूरा क्रेडिट ओशिवा को दे रहे हैं क्योंकि पैसे मिले हुए हैं ब्रांड से। तो यहाँ उल्लू कौन बन रहा है? आप लोग बन रहे हैं। मुझे कितनी सारी एजेंसीज ने कांटेक्ट किया कि हम आपके साथ टाई अप करेंगे, फिर आपको जो भी हम बोलेंगे, जिस भी ब्रांड को आपको या जिस भी कंपनी को आपको प्रमोट करना होगा करना पड़ेगा। उसमें गेमिंग, सट्टा, सारी एप्स हो सकती हैं। आपको करना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, 50% 60% आपका, 40% हमारा। हमने किसी भी एजेंसी के साथ टाई अप नहीं किया। हमने कोई आलतू-फालतू जो क्रीम आती है 200-300 रुपए की कि इसको लगा के आप ब्राइट हो जाओगे, उसको प्रमोट नहीं किया। तो ये राइट इन लोगों को कॉल आउट करने का हम रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया पैसे के लिए जिसमें हम लोगों को उल्लू बना रहे हो। ये इन्फ्लुएंसर्स किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को प्रमोट करेंगे जिसकी बातों में सच्चाई दिख ही नहीं रही है। अगर आपके अंदर और आपके कार्ड्स में और आपकी बातों में, आपके प्रेडिक्शन में, आपकी नॉलेज में वाक़ई इतनी ताकत और इतनी नॉलेज है आपके अंदर, तो आप कभी सही प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर पाते हो? आप हमेशा मैनिपुलेटिव आंसर क्यों देते हो? हमेशा ऑन द स्पॉट राइट आंसर क्यों नहीं देते हो? जो एस्ट्रो ऐप थी, वहाँ पे जब एकदम से कस्टमर्स आए, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करवा दिया था उसको, तो पता चला कि वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं लोग, वो खुद मतलब कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे हुए हैं। एक बंदे ने बोला कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है, बताइए कब तक ठीक हो जाएगी? तो उन्होंने बताया अब इतने इस ड्यूरेशन में ठीक हो जाएँगी। फिर उसने बताया मेरी मॉम को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। सो ये जो टैरो कार्ड रीडर्स और जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स जो है, आप उनको बताइए कि किसी मरे हुए इंसान के बारे में पूछिए आप उनसे कि उसका भविष्य बताइए कैसा होगा, ये वो भी बता देंगे। बस पैसे दो और इनसे मरे हुए इंसान का भी भविष्य जान लो कि वो दुनिया में क्या करेगा आगे। इनको क्योंकि पता ही नहीं होता कुछ। देन ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये कुछ करती हैं गीतांजलि। तो ट्विन्स की भी डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, लेकिन उन दोनों की किस्मत अलग-अलग होती है। अगर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप पूरा प्रेडिक्शन लगाए दे रहे हो, तो एक डेट ऑफ बर्थ तो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, बट उन सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, उन सबकी शादियाँ एक जैसे इंसान से नहीं होती, उन सबका करियर एक जैसा नहीं होता, उन सबकी लाइफ की स्ट्रगल एक जैसी नहीं होती, उन सबकी लाइफ की सक्सेस एक जैसी नहीं होती। तो आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं, ये नंबर भी आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, ये वाला नंबर भी आ रहा है, इसका मतलब इनके साथ अच्छा ही होगा। तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। एक इंसान अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, अपने नसीब से अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करता है और वो नसीब कैसा है ऊपर वाले को पता है। और शायद जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, शायद जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, बहुत डीप नॉलेज होगी, जो कि इतना फालतू पैसे के पीछे भागते भी नहीं होंगे। जिसके काम में दम होगा ना, वो अपने आप को प्रमोट कराने के लिए जगह-जगह इतना भागता नहीं है। उसके पास लोग खुद आते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, ये जो गीतांजलि हैं, जब ये
सेलिब्रिटीज के साथ में वीडियोस बनाती है तब तो आपको बहुत स्वीट दिख रहे होते हैं, बट ये हमारे रीडिंग करती है तो हमारे साथ थोड़ा रूडली बिहेव किया है इन्होंने, एंड इनका स्टाफ भी आसपास रहता है। तो गीतांजलि खुद कहती है कि प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, पहली बात तो आपने किसी की प्राइवेसी नहीं छोड़ी, आप सबके टैरो रीडिंग करने बैठ जाते हो बिना कंसेंट लिए। वो मैम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये जो रौनक है ये दीपिका को फिजिकली मारता पीटता भी था। कर सकता है क्योंकि ये जो कार्ड है विच शोज दैट द पर्सन इज डिप्रेस्ड। डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। इसका लेवल ऑफ डिप्रेशन हमें पता नहीं चल रहा है, बट डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। हम कार्ड से पूछ सकते हो, लेकिन इसका इंडिकेशन इस कार्ड में तो आ चुका है। वर्बल अब्यूज जरूर करता था, इमोशनल अब्यूज बहुत करता था, माइंड गेम्स बहुत खेलता था, कोल्ड कभी कभी बिहेवियर दे देता था, बात ही नहीं करता था दिनों। तो वो एक तरह से भले वो अच्छा मारेगा तो हद से एक थप्पड़ मार देगा, मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। वर्बल अब्यूज बहुत था, मेंटल टॉर्चर बहुत था। मतलब ना वो अगर आएगा, वो भले 4 दिन के बाद आए, वो चाहे की बात करना तो ये रूम में चला जाएगा, बात नहीं करेगा, आएगा तो एकदम खुद से, नहीं तो इंसान कोई बात ही नहीं कर सके। बहुत ही डरावना क्रीचर है। डोमेस्टिक वायलेंस करता था, हाथ भी उठाया होगा, ये भी किया होगा। जब आप इतने बड़े बड़े क्लेम किसी के बारे में करते हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप प्राइवेसी का ख्याल रखने वालों में से हो। देन आप इनके गूगल पे रिव्यूज भी देखोगे तो वहां पे भी आपको यही मिलेगा कि ये पर्सनली रूड तरीके से लोगों के साथ डील करती है। तो ये जो सेलिब्रिटीज हैं पैसे के चक्कर में ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, और जो विक्टिम बनते हैं, जिनकी जेब कटती है और जिनका एक्चुअल में कटता है, वो आप लोग हैं, जनता आप लोग हैं। तो हमें तो कोई उल्लू नहीं बना रहा है, आप भी मत बनिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। खक्कड़ के बारे में भी टैरो रीडिंग करी थी। एक तो बिना पूछे किसी से भी किसी के नाम की टैरो रीडिंग आप अपने चैनल पे करके बोलते रहो, है ना, उसके इंसान के सामने रहने का भी जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद में अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि इसको ट्विंस होंगे या इसको सिंगल चाइल्ड होगा या इसको कौन सा जेंडर वाला बेबी होगा, फिर आप कहते हो नहीं ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन टीवी पे दे रहे हो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने दीपिका के एक्स हस्बैंड के बारे में बोला कि वो मेंटली ठीक नहीं था, आपने इतनी सारी बातें उसके एक्स के बारे में बोल दी हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो किस तरीके का है, आपने उससे मिले भी नहीं हो, उसने अपने बारे में आपको कुछ बताया भी नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, उसकी कुंडली, कुछ भी आपको नहीं पता। आपने बस अननेसेसरली आके बक 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 करके एक इंसान के बारे में इतनी सारी बातें बोल दी बिना जाने। ना आप उससे मिली हो, ना आप उसके कॉमन फ्रेंड से मिली हो, ना आप उसको पर्सनली कभी जानती हो, आपने कोई प्रोफेशनल स्पेस उसके साथ शेयर किया है, वो वहां यूएस में, ये यहाँ, और इन्होंने बैठ के उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। और ये दीपिका कक्कड़ से भी कभी नहीं मिली हुई है और उनके बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बोल दी। हाँ, एक इंसान पूरी तरीके से गलत, पहली बात तो एक शादी में हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है ये उनसे ज्यादा बेहतर कोई जान नहीं सकता है। तो आपको कैसे पता कि उनकी शादी में उनके बीच में क्या हुआ? आपको तो ये भी नहीं पता कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उनका अफेयर पहले ही शुरू हो चुका था और उसके हस्बैंड ने बर्थडे पार्टी थ्रो करी थी जहां पे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में और अपने एक्स हस्बैंड के साथ में पार्टी एंजॉय करी थी। ये बात आपको पता है, ये प्रूफ हो चुकी है। जब आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ऐसे कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हो कि वो बंदा ही गलत था उस शादी में? जब तक कोई झूठ नहीं बोलता तब तक हम किसी को आकर के बताते नहीं है कि ये झूठा है। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई भी नहीं। अगर आपने झूठ बोला है तभी आप पकड़े जाओगे। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात होगी किसी और सेलिब्रिटी के बारे में। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।